Hello dear students, most welcome to all of you on Satyam Education platform, and here I am Mr. Neeraj Singh, and today I am going to start mathematics of class 9 chapter area parallelogram and triangle। आज इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले हमने अपने क्लासरूम में देखा था कि कैसे हम ट्रायंगल और कैसे हम पैरेललोग्राम को डिफाइन किए थे, उसके क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ थे। तो आज हम बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.1 को देखने वाले हैं। बट उससे पहले हम कुछ थोड़े से बेसिक डिफिनीशंस और टर्म्स को समझेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है एरिया पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, एंड ट्रायंगल। आज हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे, हम समझेंगे कि प्लेन क्या होता है, प्लेन और प्लेनर रीजन। क्योंकि हमारे पास जो भी फिगर्स होते हैं वह फिगर्स दो टाइप के होते हैं, एक फिगर होता है 2D और एक फिगर होता है 3D। तो ऑल 3D फिगर्स हैविंग 3 डायमेंशंस, तीन जो हमारे 3D फिगर्स होते हैं उनके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों हमारे पास उसके क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। बट जो भी हमारे 2D फिगर्स होते हैं उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो वहाँ पे हम चाहें तो लेंथ और ब्रेथ को ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनेगा कि लेंथ और ब्रेथ से हम एक प्लेन को बनाएंगे, या फिर हम ब्रेथ और हाइट को ले सकते हैं। तो वहाँ पे फिर एक और बनेगा, हमारा ब्रेथ और हाइट से पॉसिबिलिटी बनेगा एक प्लेन फिगर को ड्रॉ करने का। या फिर हम लेंथ और हाइट को ले सकते हैं, तो हमारा एक तीसरा पॉसिबिलिटी बनेगा लेंथ और हाइट के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी 2D फिगर्स होंगे उनमें या तो लेंथ ब्रेथ हो सकता है, या फिर ब्रेथ हाइट हो सकता है, या फिर लेंथ हाइट हो सकता है। जैसे कि अभी आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वह जो रूम है उसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो वह जो फिगर है कैसा है, 3D फिगर है। बट उस रूम के हर एक अगर हम सरफेस को देखें तो जो हमारा लोअर सरफेस है उसमें लेंथ और ब्रेथ है, जो अपर सरफेस है सेम वही कहानी, लेंथ और ब्रेथ है, जो सामने वाला सरफेस है उसमें लेंथ है और उसका हाइट है। जैसे कि आपको यह ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा तो इसमें आपको एक लेंथ दिखाई दे रहा होगा और फिर यहाँ पे आपको ब्रेथ दिखाई दे रहा होगा। तो यह जो फिगर है एक ऐसा फिगर है, यह 2 डायमेंशनल फिगर है। तो बेसिकली हम यही देखेंगे कि एक जो प्लेन होता है या जो प्लेनर रीजन होता है वह क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारा प्लेन होता है ये 2 डायमेंशनल फिगर, ए 2 डायमेंशनल फिगर, एक 2 विमीय फिगर हैविंग ए perfectly flat surface is called plane or planar रीजन। अर्थात डिफिनीशन ये कह रहा है कि ए 2 डायमेंशनल फिगर, एक 2 विमीय चित्र, हैविंग अ परफेक्टली फ्लैट सरफेस, उसका सरफेस कैसा होना चाहिए, तो एकदम फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट यानी एकदम समतल होना चाहिए, इज कॉल्ड प्लेन और प्लेनर रीजन। तो इसको आप वीडियो को पॉज करोगे और इसको अपना नोटबुक में इसको नोट करोगे। नाउ अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कोई भी प्लेन जो होगा उसमें उसका एरिया होगा। तो एरिया क्या होता है, तो बेसिकली जैसे कि मान लीजिए ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है और ये एक फिगर है। मैंने यहाँ पे 4 फिगर को ड्रॉ किया है।
तो इस फिगर का एरिया क्या होगा? तो जो आपको ये पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट इसका क्या होगा? एरिया होगा। इसमें इसका पूरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा? एरिया होगा। इसमें जो इसका पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या होगा? उसका एरिया होगा। जब आप इस फिगर में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये तो दिखाई दे रहा है, बट इसमें हम इधर कितना जा सकते हैं ये स्पष्ट नहीं है। अब यहाँ पे जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है वह दो टाइप के फिगर्स हैं। ये क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, और यह जो है यह एक ओपन फिगर है। डेट मीन्स कि क्या होता है क्लोज्ड फिगर और क्या होता है ओपन फिगर। A figure having same starting point and ending point is called closed figure। जैसे अगर हम इस फिगर के लिए चलें तो अगर यहाँ से चलेंगे तो फिर हम ऐसे चलते हुए फिर कहाँ पहुँचेंगे? यहीं पहुँचेंगे। तो हम चले यहीं से, स्टार्ट यहीं से किए और ख़त्म कहाँ किए? यहीं पे किए। सेम यहीं कहानी यहीं भी है। चले यहाँ से स्टार्ट किए फिर पहुँचेंगे कहाँ पे? यहीं पे। तो यहाँ पे क्या हुआ? सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेम एंडिंग पॉइंट हुआ। लेकिन जब हम इसमें आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, हम चले कहाँ से? यहाँ से, यानी ये पॉइंट क्या है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे हम आगे ख़त्म किए तो ये हमारा कौन सा है? एंडिंग पॉइंट है। डैट मीन्स कि हियर इज नॉट सेम एंड सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। सो दिस फिगर इज कॉल्ड ओपन फिगर एंड दिस फिगर इज कॉल्ड क्लोज्ड फिगर। तो जब भी हम एरिया निकालेंगे और जब भी एरिया की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्लोज्ड फिगर को हम एरिया उसका निकाल सकते हैं, बट जो हमारा ओपन फिगर है उसका हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि द मेजरमेंट ऑफ space occupying by a closed figure in a planar region is called its area। डेट मीन्स कि क्या बोल रहा है? द मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी कि मापना, किसका? तो ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइंग, वह क्षेत्र जो उससे क्या हुआ होगा? घिरा होगा। बाई अ क्लोज्ड फिगर, किसके द्वारा? तो एक क्लोज्ड फिगर के द्वारा। इन अ प्लेनर रीजन, वो भी वो फिगर कैसा होना चाहिए? एक प्लेन में होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको समझाया था प्लेन क्या होता है। इज कॉल्ड इट्स एरिया, वह उसका क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। नाउ हम आगे बढ़ेंगे तो जो भी एरिया होगा उसको हम क्या करेंगे? जब मेजर करेंगे तो मेजर करने के लिए हम किसी न किसी यूनिट का यूज करेंगे। तो द यूनिट ऑफ एरिया, हम कहीं भी अगर किसी फिगर के एरिया को मेजर करेंगे तो उसे या तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, या फिर उसे हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, या फिर उसे हम मिलीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा? सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो क्या होता है उसका एरिया? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एक डायमेंशन हमारा लेंथ में आएगा, मान लीजिए मीटर है, दूसरा डायमेंशन ब्रेथ में आएगा, तो ये भी मान लीजिए क्या है? मीटर है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि आप पीछे फार्मूला पढ़े होंगे, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n। जब सेम बेस हमारा मल्टीप्लाई होता है और पावर अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं? पावर को ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या बन गया यहाँ? मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर उसका डायमेंशन होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, और अगर मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर। इसको आप नोट करेंगे। नाउ
हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 को। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स लाइव ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। हमारे पास 6 फिगर दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा फिगर है जिसके पास सेम बेस है और वह सेम पैरेलल्स के बीच में है। एंड इन सच अ केस, और उस केस में राइट द कॉमन बेस एंड 2 पैरेलल्स। हमें क्या करना है, उसके कॉमन बेस को लिखना है और उसके 2 पैरेलल्स को लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर नंबर 1 को क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा। तो यहाँ पे आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है और उस ट्रेपेजियम के अंदर में आपको एक ट्रायंगल बनाया गया है। इसका नाम दिया हुआ है A, B, C और D। हमारा बीच में यहाँ पे है P। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारा A, B, C, D ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम A, B, C, D एंड हमारा ट्रायंगल है DPC एंड ट्रायंगल DPC हैविंग, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये इसका बेस क्या है हमारा, ये है, यानी कि BC। और ये जो हमारा ट्रेपेजियम है, ये इसका भी बेस क्या है हमारा, ये है DC, यानी हैविंग सेम बेस। कौन सा है भैया, DC है, तो हैविंग सेम पैरेलल सेम बेस DC एंड ऑल्सो लाई। अब देखिए जो हमारा ये फिगर है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो ये ऊपर पॉइंट है, कहाँ टच कर रहा है, हमारे ट्रेपेजियम के अपर वाले साइड पे, यानी कि AB को। तो यह साइड AB और यह साइड DC एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो सेम पैरेलल्स के भी बीच में क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। दैट मीन्स कि हम यही बोल सकते हैं कि यह सेम पैरेलल्स के बीच में फिगर लाई कर रहा है। तो ऑल्सो लाई बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है, बिटवीन पैरेलल्स, बिटवीन पैरेलल लाइंस AB एंड DC। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, यस। क्वेश्चन में पूछा था, क्या था कि बताइए कि भैया जो फिगर दिया हुआ है वह सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है कि नहीं है। तो हमारा पहला रीजन है ट्रेपेजियम ABCD एंड ट्रायंगल DPC हैविंग सेम बेस। इनके पास जो बेस है कैसा है, तो सेम है। एंड ऑल्सो लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AB एंड DC, और सेम पैरेलल लाइंस AB और DC के बीच में ये लाई कर रहा है। आप वीडियो को पॉज करोगे, इसको स्क्रीनशॉट लोगे और उसमें नोटबुक में नोट करोगे। नेक्स्ट हमारा फिगर है 2, जिसमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है PQRS और इसके अंदर एक ट्रेपेजियम बनाया हुआ है SMNR, और हमें बताना है कि यह सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है कि नहीं है। PQRSMN।
तो देखिए इसका जो हमारा बेस है, बेस तो सेम है, वो बेस हमारा क्या है, आर एस है। बट ये जो फिगर है हमारा ट्रेपेजियम एस एम एन आर, यह हमारा जो पैरेलल लाइन है पी क्यू, और पी क्यू के पैरेलल कौन है, हमारा एस आर है। क्या हमारे जो पैरेलल लाइंस है इसको टच कर रहा है, तो यह इसको टच नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे कि नो, यह जो फिगर है सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई नहीं करता है। तो नो, व्हाई, बिकॉज the given parallelogram PQRS and trapezium SMNR having सेम बेस तो सेम है इसके पास, बट यहाँ पे हुआ क्या है कि जो इसे हमारे जो दोनों फिगर्स है, ये दोनों फिगर्स के जो हमारे साइड्स है, ये यहाँ पे एम एन जो साइड है इसका वर्टेक्स एम एन जो है यह पी क्यू साइड को टच नहीं कर रहा है। इस कारण से यह जो दोनों फिगर है यह एक प्लेन में नहीं होगा। मैंने अभी आपको पहले समझाया था प्लेन क्या होता है। पी क्यू आर एस का एक अलग प्लेन हो जाएगा और एस एम एन आर का एक अलग प्लेन हो जाएगा। तो यह एक अलग अलग प्लेन में होने के कारण यह सेम प्लेन में नहीं आएगा। तो से एंड सेम बेस बट इट डज नट लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पी क्यू और आर एस। हमारा पैरेलल लाइन कौन है, पी क्यू एंड आर एस, इसके बीच में ये लाई नहीं करता है। सो इस कारण से ये जो हमारा है यह इसके बीच में लाई नहीं करता है। तो आपका आगे का जो 4 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। आप इसको घर पे प्रैक्टिस करोगे और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अपने ग्रुप में इसको शेयर करोगे, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। ओके।